हे गाइस, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। वो जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक कर दो। मुझे नहीं पता यार, बस कर दो। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है प्रैंक और वो एक सीरियल किलर है। वो एक बार में जाता है जहाँ पे वो एक आदमी को मार देता है। आदमी को मारने के बाद वो एक होटल बुक करता है। होटल बुक करने के बाद वो उसमें रहने जाता है और उस होटल में उसका बॉस भी आता है। उसका बॉस उसको देख के कहता है, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरे लोगों ने इतने दिनों से नहीं किया वो तुमने एक रात में ही कर दिया। उसका बॉस ये भी कहता है कि हमारा शिकार एक हफ्ते के लिए कहीं गया हुआ है, तब तक तुम्हें इसी होटल में रुकना होगा, लेकिन हाँ, तुम कोई गलती मत करना। ये कहने के बाद वो प्रैंक को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। प्रैंक उन पैसों को छुपा देता है और खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। रेस्टोरेंट में उसे एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और उसका नाम जॉनी था। प्रैंक उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगी, और वो लड़की हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हुकअप करने के बाद प्रैंक उस लड़की के बारे में पूछता है कि तुम कहाँ से हो और कौन हो, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती, उसे अपना नंबर दे देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन उसे होटल में बीत जाते हैं। उसके बाद प्रैंक का बॉस उसके पास आता है। वो कहता है कि प्रैंक, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पे हो और इसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारे दुश्मनों को तुम्हारा पता चल गया। मैंने तुम पे ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये सब कहने के बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि प्रैंक को बहुत मारो। उसके बाद उसके आदमी प्रैंक को बहुत मारते हैं जिससे कि प्रैंक वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रैंक का कोई ऑपरेशन कर रहा है और उसे लड़के से लड़की बना दिया गया। फिर प्रैंक उठता है तो वो खुद को एक कमरे में देखता है जहाँ पे उसके अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं था। फिर वो अपने शरीर पे लगी पट्टियों को खोलता है। जब वो पट्टियां खोलते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो देखता है कि अब वो एक लड़की बन चुका है, जिसे देख के वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसे एक बॉक्स दिखाई देता है और उसे वो ओपन करती है। जब वो बॉक्स ओपन करती है वो देखती है कि उसमें तो दवाइयाँ हैं और एक सेल फोन भी। तभी उस फोन पे उस डॉक्टर का कॉल आता है जिसने प्रैंक का सर्जरी किया था, जिसने प्रैंक को लड़के से लड़की बना दिया। वो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था, वो भी बेवजह। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी सर्जरी तो की है लेकिन बहुत सावधानी से, और तुम्हारी सभी चीजों का ख्याल भी रखा है। वो ये भी कहती है कि अभी जिस कमरे में तुम हो उस कमरे में खाने की चीजें भी हैं और लड़कियों के कपड़े भी, तो उसको पहनो और बाहर आ जाओ। ये सब सुनने के बाद प्रैंक बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और उस डॉक्टर को गालियां भी देती है, लेकिन गालियां देने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने तो कब का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो प्रैंक कमरे से बाहर आती है, तभी उसे एक लड़का छेड़ने लगता है। तो प्रैंक एक चेयर उठाती है और उसके सर पे मार देती है, जिससे कि वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर प्रैंक अपने होटल जाती है जहाँ पे उसने पैसे छुपाए थे। उसे पैसे मिल जाते हैं और जॉनी का नंबर भी। जॉनी का नंबर मिलने के बाद प्रैंक जॉनी को कॉल करता है। वो कहता है कि हे जॉनी, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? तो जॉनी कहती है हाँ, मैं तुमसे मिल लूंगी। फिर प्रैंक कहता है कि देखो जॉनी, मैं थोड़ा चेंज हो गया हूँ, मतलब मैंने दाढ़ी कटवा ली है और भी बहुत कुछ चेंज किया है। तो जॉनी कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे रात को 10 बजे मिलती हूँ। फिर रात को प्रैंक जॉनी का वेट कर रहा था और कुछ ही देर में जॉनी भी आ जाती है। वो जैसी प्रैंक को देखती है वो पहचान लेती है, लेकिन वो कहती है प्रैंक, तुम इतना क्यों चेंज हो गए? क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? शायद तुमने प्लास्टिक सर्जरी ही करवाई है क्योंकि तुम एक मुजरिम भी तो हो। फिर वो कहता है कि देखो जॉनी, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ बुरे लोगों के बीच में और मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? देखो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं बस एक कमरे में पड़ा रहूंगा। इस बात को लेके जॉनी एग्री कर देती है। वो कहती है हाँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। जॉनी के घर पे पहुंचने के बाद जॉनी प्रैंक से कहती है पता नहीं क्यों तुम्हें देख के कुछ अपना सा लगता है, लेकिन सबको मैं पागल लगती हूँ, ऐसा क्यों? एक तुम ही हो जिसने मुझे फील कराया कि मैं कुछ हूँ। तो प्रैंक कहता है देखो जॉनी, मैं अभी तुमसे ऐसी बातें नहीं करना चाहता, अभी मैं शांत रहना चाहता हूँ और सोचना चाहता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मैं हमेशा तुम्हारे घर पे नहीं रहना चाहता। फिर अगले दिन प्रैंक कुछ हथियार खरीदता है और जॉन के लोगों का पता ढूंढता है। उसके बाद वो उनके घर जाके उनको जान से मार देता है। फिर रात को प्रैंक अपने गर्लफ्रेंड के घर पे जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है और उससे किस्सियां करती है।
फिर नेक्स्ट डे प्रैंक एक डॉक्टर के पास जाती है। वो कहती है कि डॉक्टर, क्या आप मुझे फिर से लड़का बना सकते हो? तो वो डॉक्टर कहता है कि देखो, अब ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम सॉरी, बट अब तुम फिर से एक लड़का नहीं बन सकती। फिर प्रैंक जॉनी के घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वो शीशे में खुद को देखता है और अपने ब्रेस्ट पे टेप लगाने लगता है जिससे कि वो लड़का दिखे। फिर पीछे से जॉनी आती है। वो कहती है कि तुम अपना नाम चेंज क्यों नहीं करवा लेती? जॉनी ये भी कहती है कि तुम एक फर्जी पासपोर्ट बना लो और दूसरे देश में चले जाओ। फिर प्रैंक कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता बिकॉज आई लव यू। तो जॉनी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो प्रैंक कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि तुम मेरी वजह से परेशान होगी। अगले दिन प्रैंक जॉन के सभी लोगों को ढूंढती है और उन्हें मार देती है और उसे जॉन भी मिल जाता है। फिर प्रैंक जॉन को पकड़ती है और उसे एक तह खाने में बंद कर देती है। प्रैंक उससे पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो जॉन कहता है कि देखो, तुमने एक बार मेरे आदमी को मार दिया था जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मुझे एक डॉक्टर का कॉल आया था जिसने बोला कि हम प्रैंक के साथ ये सब करेंगे, जिससे मैं भी खुश हो गया। मैंने सोचा तुमसे भी बदला ले लूंगा और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। तो प्रैंक उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे उस डॉक्टर के बारे में बताओ जिसने तुम्हें इस काम के लिए पैसे दिए। तो जॉन कहता है अगर तुम्हें उस डॉक्टर के बारे में जानना है तो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो, उसे बहुत पता है। और हाँ फ्रैंक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस लड़की से बार में अनजाने में मिले थे? नहीं, वो लड़की तुमसे जानबूझ के मिली। और तुम्हें मैं बता दूं कि वो लड़की हमेशा तुम पे नजर रखती थी, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते सब वो नोट करती थी। ये सुनने के बाद प्रैंक जॉन को एक और थप्पड़ मार देती है और वो कहती है अपनी बकवास बंद करो। जॉन ये भी कहता है कि देखो, वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो उस डॉक्टर के लिए काम करती है। ये सुनने के बाद प्रैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है जिससे कि वो जॉन को वहीं पे गोली मार देती है। फिर प्रैंक अब घर आती है और वो जॉनी का वेट करने लग जाती है। जॉनी अपना काम खत्म करके घर आती है तो प्रैंक उसे अपने पास बुलाती है। जब वो पास आती है तो प्रैंक उससे कहती है कि मुझे जॉन ने सब कुछ बता दिया है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जॉनी कहती है कि अगर मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करती तो मुझे वो लोग मार देते और मुझे उस समय कुछ पैसों की जरूरत भी थी, तो इसलिए वो लोग मुझे कुछ पैसे भी दे रहे थे, तो मैंने उनसे वो पैसे ले लिए और तुम्हारे साथ ये सब करवा दिया। फिर प्रैंक कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें मार ही दूं। लेकिन वो जॉनी को नहीं मार पाता। वो इसलिए नहीं मार पाती क्योंकि वो जॉनी से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे नहीं मारती और वहां से चली जाती है। फिर प्रैंक एक आदमी के पास जाती है। वो कहती है कि ये मेरा कुत्ता है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम इसका प्लीज ख्याल रखना क्योंकि मैं जहाँ पे जा रही हूँ हो सके मैं वहाँ से लौट के ना आऊँ, तो तुम इसका ख्याल रखना, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। तो वो आदमी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर प्रैंक उस बंदे को पैसे दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आई नीड 1K सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। थैंक यू सो मच।